इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पीछे बहुत से वीडियोज आए और एक लंबा इंटरवल तक कोई वीडियो आपको मिला नहीं। उसका कारण था कि व्हाइट बोर्ड पर विजिबिलिटी कम होने के नाते वीडियो बनाना मैंने बंद कर दिया था और अब इंटरएक्टिव पैनल की व्यवस्था हो गई है, जिसकी सहायता से आपको वीडियो अधिक क्लियर मिलेंगे, जिससे समझने में आपको असुविधा नहीं होगी। तो अब इंटरएक्टिव पैनल पर मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके पहले जो लास्ट वीडियो बना हुआ था वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड रियली आइडेंटिटी का क्वेश्चन था क्लास 10th के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन जो कि लास्ट चैप्टर आपका होगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्लास 10th के लिए, उस पर काम करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत सी ऐसी प्लेसेज हैं जहाँ पर हम इजीली नहीं पहुँच सकते या बिल्कुल नहीं पहुँच सकते। उनकी हाइट पाना या वो कितने डिस्टेंस पर हैं ये काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के सपोर्ट से वो चीज़ें हम पा सकते हैं। तो उसी पर आज हम वर्क करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए पोल है ABC। इस पोल पर हम चढ़ नहीं सकते, कोई भी कंडीशन इस तरह की है, इस पोल पर हम नहीं जा सकते। अब इसकी हाइट हमें मेजर करनी है। इसके फुट पॉइंट B से हमने ट्रेवल करना शुरू किया ग्राउंड सरफेस पर और सपोज 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपको पॉइंट C मिला। पॉइंट C से इसके टॉप पॉइंट का एंगल देखेंगे, टॉप ऑफ पोल। सपोज दिस एंगल be 30 डिग्री एंगल मेजर कर लिया गया। इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होंगे एंगल मेजर करने के लिए जिनसे इजीली एंगल मेजर कर लिया गया। यह एंगल मेजर कर लिया गया। अब एंगल मेजर करने के बाद ये डिस्टेंस भी मेजर हो। अब आपको इसकी हाइट पाना इजी है ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से। सबसे पहले आप एंगल के करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि कौन साइड्स आपको गिवन है और कौन सी साइड आपको फाइंड करनी है। 30 डिग्री एंगल के लिए AB साइड आपको रिक्वायर है, BC साइड इज गिवन। 30 डिग्री के लिए अपोजिट साइड AB है, दैट इज परपेंडिकुलर। आप पहले से पहचानते हैं। BC आपका बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस, इनका रेशियो लेंगे 30 डिग्री के लिए जो tan होता है। इजीली आप लिख सकते हैं कि इन दिस ट्रायंगल AB बाई BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। AB बाई BC इज गिवन 100 मीटर इज इक्वल टू tan 30 डिग्री मीन्स 1/√3। नाउ गेट AB इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 100/√3। अब ये कैलकुलेशन एक सामान्य सिस्टम है। डिनोमिनेटर को लास्ट क्लास से ही आपने पढ़ा है, रेशनलाइज कर दिया जाए तो रेशनलाइज करने के बाद इसका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सपोज 100 मल्टीप्लाइड बाई √3, अगेन √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, 3। वैल्यू ऑफ √3 1.732। ये दो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। स्क्वायर रूट को 1.414, √3 इज इक्वल टू
1.73 एग्जैक्ट वैल्यू इस क्वेश्चन में कह दिया जाए कि डेसिमल पॉइंट से 2 डिजिट तक आप फाइंड कीजिए इसके हाइट क्या है। तो 1.732 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू। अब क्वेश्चन में जैसा होगा इरेशनल नंबर होगा तो वैल्यू पुट करके निकालेंगे और रेशनल है तो इजीली आप काउंट कर लेंगे। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने ये देखा कि जिस पोल पर हम नहीं चढ़ सकते हैं उस पोल की हाइट हमने मेजर कर लिया। ऐसे बहुत से दुर्गम चीज़ें जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, बहुत सी पहाड़ी पर या और भी बहुत सी प्लेसेज हैं जहाँ हम नहीं जा सकते हैं। नदी की चौड़ाई मेजर करनी है, हम नदी को नाप नहीं सकते हैं, फिर भी उसकी चौड़ाई को हम मेजर कर लेंगे। यहाँ तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर के हमने आपको बताया, केवल आज कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं इसका बेसिक क्या है, जिसका एप्लीकेशन करके आप छोटे बड़े सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब एंगल की बात करेंगे हम कि नीचे से एंगल देखा जाएगा, ऊपर से एंगल देखा जाएगा। ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ही फॉर्म होगा। लिमिटेशन आपका है, आप केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये सारे काउंट कर सकते हैं, दूसरे तरह के ट्रायंगल के लिए आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ये पोल है, बिल्डिंग का टॉप है, रूफ, आपको किसी भी टावर की ऊंचाई लेनी है, ये टॉप पॉइंट। ग्राउंड सरफेस से जो एंगल टॉप पॉइंट का देखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट फॉर हाइट एंड डिस्टेंस। जो एंगल आप नीचे से मेजर करेंगे टॉप पॉइंट का, ये आपका अभी 60 डिग्री पॉइंट सी से इस हाई टावर, चिमनी, बिल्डिंग, पहाड़ कुछ भी हो, उसके टॉप पॉइंट का जो एंगल मेजर किया गया उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एलिवेशन एंगल है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए उन्नयन कोण, टॉप पॉइंट का एंगल जो आपको देखा गया। और अब ऊपर सपोज करें आप अपनी छत पर बैठ करके, आपके घर तक जो रोड आई है वहाँ कोई कार आ रही है, तो आप कार को किसी प्लेस पर जब देखते हैं तो उस प्लेस पर ऊपर से एंगल देखते हैं, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। कार थोड़ा और नज़दीक आ गई, ये एंगल इंक्रीज कर गया है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया, यहाँ पर बैठा हुआ कोई इस ग्राउंड सरफेस पर जो पॉइंट सी है इसका एंगल देखता है, तो इसके लिए आप थीटा, इसको आपने 60 डिग्री मान लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया और ये पॉइंट ज्वाइन, यहाँ से देखने वाला सी का एंगल, यहाँ से कोई देखता है तो वही एंगल देखेगा जो एंगल एलिवेशन था। रीजन, two parallel lines and AC transversal, both angles are alternate, दोनों एकांतर कोण, और ये alternate एंगल इक्वल होते हैं। तो आप इस पॉइंट और याद रखिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन आपको ये शो करना पड़ेगा। ऊपर से कोई देखता है तो आप डिप्रेशन एंगल इसको लिखेंगे और उसके बाद रीजन देंगे। जब नीचे से आप मेजर करेंगे या एप्लीकेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो आप लिखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, जबकि गिवन है आपका यहाँ पर ए एंगल 60 डिग्री, एलिवेशन एंगल और ये डिप्रेशन एंगल। इसी तरह का आपको
क्वेश्चन में दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन को आराम से समझ करके आप फिगर मेंटेन कर ले गए तो आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि ना इसमें कोई लेंदी कैलकुलेशन है, ना कोई फार्मूला लगना है, केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। इसलिए फिगर कैसे फार्म करते हैं इस पर आप केयर करेंगे। अब इसके लिए हम देखिए बहुत सी बुक्स हैं, आपको पहले भी बताया है कि सारे बुक से इतने अधिक क्वेश्चन होते हैं कि कोई टीचर वीडियो बना के डालता रहे तो एक ही चैप्टर के 50 वीडियो बन जाएंगे, आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट तो डिसीजन हमने लिया और ये लगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर दिए जाएँ तो स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ प्रिपरेशन के लिए उतना मैटर सफिशिएंट होगा। इसलिए हमने निर्णय लिया कि एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके सपोर्ट से आप एडिशनल बुक्स के क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। एनसीईआरटी बुक्स में हाइट एंड डिस्टेंस के लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है वो है क्वेश्चन में है लैंग्वेज डिफर हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन हम बुक से पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं मीनिंग से। सर्कस का वर्क देने वाला कोई आदमी है जो एक पोल पर स्ट्रिंग को यहाँ से टाइटली, क्वेश्चन में स्ट्रेस टाइटली यहाँ बांधी हुई है रस्सी और पॉइंट सी पर इसको रख दिया गया, कहीं पर बांध दिया गया किसी तरह, ये टाइट है। इस रस्सी की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है कि 20 मीटर। एक पोल से एक स्ट्रिंग रोप कोई बांध दी गई है और वो ग्राउंड सरफेस पे पॉइंट सी पर टाइटली स्ट्रेच है, इसमें ढीलापन है और वो देखता है कि यहाँ से इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल 30 डिग्री पाता है। इसे रोप के साथ वो इस पोल के टॉप पॉइंट पर रीच करता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट क्या है ये आपको फाइंड करना है। अब इस 30 डिग्री एंगल के लिए फर्स्ट आप चूज करेंगे द गिवन साइड। AC इज हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल, AC ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। जो साइड आपको फाइंड करनी है वो AB है, AB इज परपेंडिकुलर, इनका रेशियो में ट्रिग्नोमेट्रिकल। इन दिस ट्रायंगल आपको स्टेटमेंट देने में सारे मैटर लिखने चाहिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% टीचर कभी स्टेटमेंट नहीं लिखते और स्टूडेंट्स नहीं जानते। और मैं तो पुरानी पीढ़ी का टीचर हूँ, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उसमें उनके टीचर भी स्टेटमेंट देना उनको नहीं सिखाए। मार्किंग स्टेप मार्किंग होती है, मार्क्स कटते हैं, न टीचर स्टेप लिखता है न स्टूडेंट्स, और मार्क्स कटते हैं। जो भी आपको लिखना हो सफिशिएंट हो, टीचर को पेन रखने की जगह नहीं होनी चाहिए आपकी कॉपी चेक करते समय, तब आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। इसमें आपको क्या स्टार्टिंग लिखना चाहिए, लेट AB बी पोल एंड AC बी 20 मीटर लॉन्ग रोप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ACB is given 30 डिग्री इन ट्रायंगल ABC। अब किस ट्रायंगल को आप ले रहे हैं, जो हमने ओरल कहा वो आपको लिखना है। इन ट्रायंगल ABC जो रिक्वायर है साइड वो और जो गिवन है AB बाई AC इज इक्वल टू फॉर 30 डिग्री एंगल
AB is perpendicular and AC is hypotenuse. This ratio is sin 20. इन नेक्स्ट लाइन, हर लाइन में देखिए स्टेटमेंट देने में आप ये सिंबल यूज करते हैं, या तो इम्प्लाई दैट, या आप सिंबल यूज करते हैं OR। AB by AC given that 20 meter sin 30 sin 30 means 1 by इम्प्लाई दैट। देखिए इक्वेशन क्या होता है, 25% स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते। इक्वेशन का मतलब एक इक्वल साइन, उसके लेफ्ट साइड में कोई मैटर, राइट साइड में ट्रांसपोज करने का सिस्टम होगा। लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट को आप कोई भी चीज ट्रांसपोज करेंगे, साइन चेंज होगा। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। AB इज इक्वल टू 20 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जा रहा है, इधर डिवीजन में है, इधर मल्टीप्लिकेशन। 20 मीटर बाई implies that AB is equal to 20 by 2 means 10 meter. अब height of pole is equal to 10 meter. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए आप चैप्टर के नाम से एक्सरसाइज समझेंगे, क्योंकि हम ये याद नहीं करते। ये स्टूडेंट्स कभी कभी पूछते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा, तो बोलते हैं 4.5 से। दैट इज नो मीनिंग। 4.5, 3.8 नॉट सेंसफुल। चैप्टर का आप नाम बोलिए, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड। तो अब इसके लिए हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 4। इसी एक्सरसाइज का आज कोई हम लंबा वीडियो नहीं स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल या और सिस्टम समझ के जब प्रिपेयर रहेंगे, तब नेक्स्ट डे से हमारे वीडियो आपको समझ में आएंगे। आज एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। ये आपको कोई एक पेड़ दिया हुआ क्वेश्चन में लिखते हैं AB इज ए ट्री। आपने देखा होगा कि जब तेज आंधी तूफान आता है तो अक्सर वो पेड़ जो लंबाई में ज़्यादा होते हैं ऊपर कहीं से टूट जाते हैं, तो उनका टॉप पॉइंट आकर ग्राउंड सरफेस पर लग जाता है। ऐसे क्वेश्चन है कि AB एक पेड़ है, ट्री AB। अब ये आंधी आने से इसके पॉइंट C से ब्रेक होगा, तो ये पोर्शन C आपका लटक जाएगा। जब ये नीचे की तरफ झुकेगा तो पॉइंट A कहाँ जाएगा, ग्राउंड सरफेस पर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात करें, एक पेड़ है, वो आंधी के झोंके से टूटकर गिर गया। लैंग्वेज डिफर हो सकती है, सेंस मैटर सेम। पेड़ टूट करके गिर जाता है, इसका टॉप पॉइंट आकर ग्राउंड सरफेस के किसी पॉइंट से लगता है और ये एंगल 30। क्वेश्चन में पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूट करके ग्राउंड सरफेस के पॉइंट डी पर पहुंचता है और ये अर्थ सरफेस से 30 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करता है।
किसी आदमी ने सोचा कि पेड़ कितना ऊंचा रहा हो। अब एक तो पेड़ पर चढ़ना मुश्किल था और वो भी वेट करता कि जब टूटा है उससे पहले, और दूसरी चीज टूट गया तो फिर इसको मीजर करना कठिन। तो ऐसे में वो यहाँ से बिल्कुल बाई फुट चलता है और पाता है कि ये डिस्टेंस 8 मीटर। ये भी एक पेड़ है, आंधी के झोंके से बिंदु सी से वो टूटकर लटक गया और उसका टॉप पॉइंट ग्राउंड सरफेस के डी पॉइंट पर लगता है, और ये सीधी आपका 30 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करता है, एलिवेशन एंगल। और ये टॉप पॉइंट जो है इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ, पेड़ की जड़ से 8 मीटर दूर। अब आपको पाना है कि ये पेड़ कितना ऊंचा था। पेड़ तो रियली एबी है और इसके दो पार्ट अगर चूज करें एसी और बीसी, अगर एसी बीसी आप फाइंड कर लें तो पेड़ की कुल हाइट मिल जाएगी। तो इस ट्रायंगल में बीसी तो इजीली आप निकाल लें, लेकिन यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि यही पोर्शन एसी ही तो लटक कर सीधे हुआ है, जितना लंबा ये था वो यहाँ पहुँच गया। अब ट्रायंगल लेकर के आप देखिए, इन ट्रायंगल CB गिवन साइड BD, रिक्वायर्ड साइड BC। BC आपको रिक्वायर कितनी ऊंचाई से टूटा, BC BD बाई BC था 30 डिग्री, बेस बाई परपेंडिकुलर, इट मीन्स cot 30 डिग्री। BC बाई BD इज इक्वल टू साइन। ये देखिएगा BC परपेंडिकुलर उल्टा है, BC बाई BD। चलिए, ये अभी बहुत हम जान भी नहीं रहे हैं, इसलिए इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। इरेज करने के लिए फिर मुझे पूरा इरेज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किसी पार्ट को इरेज कैसे करते हैं। BD बाई BC इज इक्वल टू tan 30, BCR BC बाई BD, वही जो कभी हमने इम्प्लाई रेट लिखा था, ये R ऑप्शन होगा। BD बाई BC बाई, हाँ सब उल्टा हो रहा, फिर से बना के दिखा रहे हैं, मिसिंग हो जा रहा है। चलिए, यह ABC है और D पर ये ब्रेक हुआ है, यह और लॉन्ग लाइन शो करनी चाहिए क्योंकि ये टूट के इतना लंबा लगा है तो ये ऊपर भी बढ़ रहा होगा। आप समझ सकते हैं, आप बड़ा ये 8 मीटर था, अभी जो बातें कह रहे थे उसी को रिपीट कर रहे हैं। 30 इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC BD बाई BC इक्वल टू tan 30, BD बाई A इज इक्वल टू 1/2 R BD इक्वल टू 1/2। पेड़ किस ऊंचाई से टूटा ये आपको मालूम हो गया, पेड़ कितना लंबा था ये आपको पता करना हो इसी ट्रायंगल में। BC बाई CD, इस एंगल के लिए बेस बाई हाइट होते हैं, cos 30
8/CD इज इक्वल टू cos 30 मीन्स √3/2। 8 into 2 16/√3 is equal to CD. CD is equal to 16/√3। देखा 8 into 2 16 और /√3 is equal to CD। आपको रिक्वायर क्या है? अगर आप हाइट आप 3 चाहते हैं, AD प्लस BD, CD की लेंथ AD के इक्वल है, AD के इक्वल, AD और CD इक्वल है क्योंकि यही पोर्शन टूट के लगता है। तो अब AD पोर्शन आपका कितना है 16/√3 प्लस BD आपका है 8/√3। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए 16 + 8 24/√3। सिंप्लीफिकेशन समझिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए 8 into 3 होगा, 8 × 3/√3। 8 3 को √3 से मल्टीप्लाई किए तो √3। 8√3 मीटर एग्जैक्ट हाइट अगर आपको चाहिए तो आप √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर सकते हैं। तो आज हमने बताया आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन में किसी भी ऐसी चीज़ की हाइट, अभी तो यहाँ हाइट की बात किया है, ऐसी भी स्पेसेज होंगी जहाँ हम नहीं पहुँच सकते। नदी में कोई टापू है तो वहाँ हम नहीं पहुँच सकते। अब कोई ये कहे कि नाव से पहुँचेंगे, नाव नहीं है तब की बात करते हैं। तो आप उस प्लेस को पता कर ले कितने डिस्टेंस पर है। नदी के बीच कोई पेड़ निकल जाता है टापू पर, वो कितना ऊंचा है, या नदी के उस पार कोई पेड़ है आप नदी पार नहीं कर सकते। ऐसी पहाड़ियाँ हैं, बहुत सी दुर्गम जगह हैं जहाँ आप नहीं जा सकते। तो यहाँ 2 चीज़ें मस्ट आप ध्यान से देख के आइएगा। अगले वीडियो के लिए प्रिपेयर रहिएगा। एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल, और उसके बाद एंगल के लिए वो साइड चूज करेंगे जो आपको गिवन है और नेक्स्ट साइड चूज करेंगे जो रिक्वायर है। उन दोनों के बीच क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा गिवन एंगल के लिए, फिर आपकी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व है। हाइट एंड डिस्टेंस को लोग हलवा बना देते हैं, बहुत कठिन बना देते हैं। मेरा दावा है कि अगर आप ध्यान से समझते हैं, बात को मानते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस एक इजी चैप्टर है और इससे एक लॉन्ग आंसर टाइप कर सकते हैं, यानी ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि आप निश्चित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा कि आपके लिए अच्छा है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।